हेलो दोस्तों, आज मैं बिटकॉइन के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, आपने बिटकॉइन का नाम तो कहीं भी सुना होगा या नहीं भी सुने होंगे, तो आज अच्छे से जान लो। ठीक है, बिटकॉइन के बारे में आज 1000 लोगों में से सिर्फ 1 या 2 लोगों को भी अच्छे से पता होगा कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, विज़न क्या है, आने वाला फ्यूचर क्या है। हर कोई नहीं जानता। अगर बिटकॉइन के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, अगर आप बिटकॉइन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो मैं अपना यूट्यूब चैनल पे हर वो वीडियो प्रोवाइड करूँगा जो आपको बिटकॉइन से संबंधित या क्रिप्टो करेंसी से संबंधित हर जानकारी मिले। अगर नहीं जानना चाहते तो शायद भगवान ही आपको बचाए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर से आपके पास फ्यूचर में बिटकॉइन नहीं है तो समझ जाइए कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बोलोगे कि ये कैसी बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जैसा 2009 में बिटकॉइन जब आया था, तब उसका प्राइस 5 रुपये था। ठीक है, 2013 में उसका प्राइस करीबन 70,000 रुपये गया। हम किसी को नहीं पता, न 5 रुपये में आया तब भी नहीं पता, 2013 में 70,000 गया तो भी नहीं पता। ठीक है, 2017 में हो गया था करीब 12-13 लाख रुपए, तब भी हमें किसी को नहीं पता। ठीक है, हालांकि 2009 में तो फॉरेन कंट्री में आ गया था, पर 2013 में अपने इंडिया में आ गया था, तो कोई नहीं जानते थे। फिर 2021 में उसका प्राइस गया था 50 लाख रुपए, फिर भी हमें किसी को नहीं पता। इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है कि अगर से फ्यूचर में वो तो जाएगा ही प्राइस, फ्यूचर में हमें ये नहीं पता चलना चाहिए कि आज उसका प्राइस देखो 5 करोड़ या फिर 50 करोड़ रुपए भी है। इसलिए जितना जल्दी हो सके जान लो। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखिए, पिछले साल 50 लाख रुपए प्राइस था, अभी उसका 30 लाख रुपए प्राइस है। हाँ, यहाँ से थोड़ा डंप कर सकता है, पर अभी मौका है हमें खरीदने के लिए। ठीक है, बिटकॉइन को अभी भी हम खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं कि 30 लाख रुपए लगाना है, हम 1000-2000 रुपए का भी खरीद सकते हैं। पर एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर से आप बिटकॉइन में पैसे लगा रहे हो तो वही सोच के लगाना कि ये हमारा पैसे हम 2-4 साल के लिए लगाना, या फिर डूब गए समझ के लगाना, जो लॉस करने के लिए आप तैयार हो। ठीक है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। अब दूसरी बात देखिए, अपने यहाँ पे तो किसी को पता नहीं है, और जो पता है या फिर जिसने 4 साल 5 साल पहले पता कर लिया, वो तो आज करोड़पति बने बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं ऐसा बाकी करेंसी की, क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ जो मार्केट में मतलब नए आते, ओनली बिटकॉइन की। ठीक है, बिटकॉइन, इथेरियम, ये हो गया। क्योंकि देखिए, बिटकॉइन ऐसा है कि कौन बनाया उसके पीछे, ऐसा नहीं कि किसी आदमी या किसी का नाम पता नहीं कि बिटकॉइन किसने बनाया। उसने बनाया, सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन बनाया और ब्लॉकचेन पे डाल दिया। ठीक है, तो हालांकि कह रहे हैं कि जिसने बनाया उसके पास अभी भी 10 लाख बिटकॉइन है, बाकी उसने पूरे मार्केट में सर्कुलेट कर दिया है। तो बिटकॉइन बहुत ट्रस्टेबल है। दूसरी करेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिटकॉइन पे आप भरोसा कर सकते हो। क्योंकि देखिए, बाकी जो करेंसी आता है क्रिप्टो करेंसी, उनमें क्या रहता है कि मान के चलो उन्होंने ये 1 करोड़ बिटकॉइन बनाए या फिर 1 लाख बिटकॉइन बनाए, तो वो लोग 40-50 या 60-70% तो अपने पास ही रख लेते हैं। वो कैसा, और जब उनका प्राइस बढ़ता है तो सबसे पहले वही बेचते हैं, उनका प्राइस वो लोग गिरा देते हैं। उनके ऊपर उतना भरोसा नहीं कर सकते जितना बिटकॉइन के ऊपर करते हैं। ठीक है, और फ्यूचर करेंसी है। फ्यूचर करेंसी एक टाइप से, एक एग्जांपल दे दूं कि अगर से मान के चलो हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड एक दुनिया है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के करेंसी चलते हैं, जैसे इंडियन रुपीज़, डॉलर हो गया, या फिर हर कंट्री का अलग अलग। तो ये अगर से एक मतलब सोच के देखो कि इंटरनेट एक वर्ल्ड होगा या वर्ल्ड रहता, तो उसका जो करेंसी है, या फिर वर्ल्ड है तो उसका करेंसी है बिटकॉइन। ठीक है, अगर से फ्यूचर में इंटरनेट की जब भी जिक्र होगा तो ये समझ लो कि उसमें बिटकॉइन का ही जिक्र होगा। ये बड़ी बात है। ठीक है, तो अब प्राइस क्यों बढ़ रहा है देखो उसका, ये जान लो
कि जो बिटकॉइन है ब्लॉकचेन पे रन करता है। और ब्लॉकचेन सिस्टम ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उसके ऊपर अगर से हमने क्रिप्टो करेंसी बना के डाल दिए, मान के चलो बिटकॉइन वाले ने 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन बना के डाला, तो उसमें एक बार डाल दिया तो वो खुद भी उसको मतलब कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके भी हाथ से गया, मतलब जो बना लिया वो भी उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ना उसको हैक कर सकता है, ना उसमें ज़्यादा का बिटकॉइन वो भी नहीं डाल सकता। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 करोड़ 10 लाख सब ने खरीद लिए तो और बना के डाले, ऐसा नहीं होता। हम एक एग्जांपल समझते हैं कि जैसा गोल्ड होता है, सोना, सोना को हम माइन कर सकते हैं, ज़मीन से और भी निकाल सकते हैं, या कोई भी चीज़ है उसको बना सकते हैं। इंडियन करेंसी है, नोट को प्रिंट कर सकते हैं हम लोग, सोना को माइन कर सकते हैं। मगर बिटकॉइन ऐसा चीज़ है जो एक बार बन गया तो वो दोबारा फिर उतना उसको ना कम कर सकते ना ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसका जो टोटल सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख है, पर खरीदने वाले बहुत ज़्यादा है। और ऐसा नहीं कि हम लोग खरीद रहे हैं, इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर आ गए, इलॉन मस्क हो गया और माइक्रो सेलर हो, बहुत बिटकॉइन खरीद रहे हैं। उनको पता है कि इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है और मतलब इसका प्राइस बहुत ज़्यादा जाने वाला है। देखो, अगर से 2-4 साल की बात की है ना, 2025 तक में मैं बता रहा हूँ, तो 5 करोड़ रुपए तो आराम से जाएगा बिटकॉइन का प्राइस। अभी 30 लाख रुपए है, 5 करोड़ आराम से इजीली जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत लोग बोलते हैं, अपने इंडिया में बोलते हैं कि देखो बिटकॉइन एक जुआ है, सट्टा है। ठीक है भैया, अगर से जुआ सट्टा रहता तो 5 रुपए का चीज़ 50 लाख रुपए नहीं गया रहता, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, और जुआ सट्टा बोले तो देखिए, जुआ सट्टा हमारी ज़िंदगी यार, एक तो मेरे हिसाब से ज़िंदगी जुआ है। आज मैं नहीं बता सकता कि मेरी ज़िंदगी कहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगी, कोई नहीं जानते। ठीक है, तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, रिस्क लेना भी ज़रूरी है। इसलिए बोल रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी तरह, मतलब आप पैसे कमा सकते हो इसमें, कोई ये बड़ी बात नहीं है। आप क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे कॉइन है, बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें कि आप ऐसा नहीं कि बिटकॉइन खरीद लिए लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दिया पैसे कमा रहे हैं, बहुत अलग अलग तरीके हैं। तो मैं बात कर रहा था जुआ सट्टा, ये तो इंडिया में क्या है, बहुत लोग बोलते हैं। पर अभी एक बात पूछ रहे थे मुझे कई लोग कि इंडिया में क्या सीन है। देखिए, इंडिया में बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी, कुछ लोग बोल रहे थे इलीगल है। भैया, इलीगल भी नहीं है और लीगल भी नहीं है, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। और रेगुलेट भी नहीं है। हाँ, कुछ कंट्री में देखो बिटकॉइन लीगल टेंडर हो गया है। अब लीगल टेंडर का मतलब बता दूं कि वहाँ पे कोई भी सामान खरीदना है, टीवी फ्रिज सब्जी भाजी कोई भी खरीदना है, हम जैसा यहाँ पे फ़ोन पे करते हैं, फ़ोन पे से अपना पैसे अमाउंट भेजते हैं, वैसा वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी सेंड करते हैं, बिटकॉइन सेंड करते हैं और सामान खरीद सकते हैं। वहाँ पे क्रिप्टो का एटीएम तक लग गए। समझिए कितना देश आगे चल रहा है, हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं पता। हाँ, वहाँ पे एटीएम लग गए, वहाँ पे सब सामान खरीद रहे, बाय सेल कर रहे, वहाँ पे ज़मीन जायदाद ले रहे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से। और हम यहाँ पे हमारे पास 1 रुपए का बिटकॉइन नहीं है, कितना पीछे है हम लोग। इसलिए बोलता हूँ कि अभी भी जान लो। मैं बात कर रहा था इंडिया में क्या सीन है। देखिए, इंडिया में ना रेगुलेट है, ना लीगल है, ना इलीगल है। ठीक है, जैसा चल रहा है चल रहा है। पर यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट को कुछ अता पता नहीं। यहाँ पे लोग तो बहुत पीछे है, गवर्नमेंट को भी अता पता नहीं। यहाँ पे क्या हुआ है अभी 2000 अप्रैल से 30% टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने। हाँ, हालांकि देखिए, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। 30% टैक्स लगाई गवर्नमेंट ने, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा चलेगा, एक दिन उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आता है कि यहाँ पे इलीगल है करके बोलते हैं ना, कुछ भी इलीगल नहीं है। आप खरीद सकते, बेच सकते, ट्रेडिंग कर सकते, या फिर होल्ड कर सकते लॉन्ग टाइम के लिए, खरीद के रख सकते, जब भी आपको सेल करना रहेगा सेल कर सकते हो। ठीक है, पर यहाँ पे गवर्नमेंट ने 30% टैक्स लगाई है, और ऊपर से क्या हो गया कि हमारे ऊपर टैक्स तो लगाई, पर हमको प्रॉपर सर्विसेज नहीं दे रही। जैसा पेमेंट गेटवे वगैरह है, पहले यूपीआई थ्रू हम लोग डिपॉजिट कर सकते थे आईएनआर, और आईएनआर से हम लोग खरीद सकते थे कोई भी क्रिप्टो करेंसी। अभी टोटल बंद कर दिया।
उसने उसके बाद मोबीक्विक चालू था। मोबीक्विक से हम लोग मतलब डिपॉजिट करके हम लोग बाय सेल कर सकते थे। पर देखिए, ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये बता दूं कि ये किसी बैंक का और पेमेंट गेटवे वगैरह का इसका भूखा नहीं है। ये पेयर टू पेयर चलता है, पर्सन टू पर्सन चलता है। इसलिए कभी देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि बैन हो जाएगा। बैन तो किसी, मतलब क्या बोलूँ मैं, बैन करने वाला आज तक के क्रिप्टो को पैदा नहीं हुआ है। कोई पैदा नहीं हुआ है, कोई नहीं कर सकते। चाइना में बैन है बोलते हैं, सबसे ज़्यादा चाइना वाले ही चलाते हैं। ठीक है, वो लोग, हालांकि वो लोग विड्रॉल नहीं मारते, पर पेयर टू पेयर विड्रॉल होता है, पेयर टू पेयर डिपॉजिट होता है। और अगर से मान के चलो वो लोग वहाँ पे कुछ भी साधन नहीं है तो वो दूसरे कंट्री में जाके, वो सिंगापुर में जाके अपना विड्रॉल करते हैं, पर करते ही है। ठीक है, ये डिसेंट्रलाइज है, एक दूसरे के भरोसे चलता है, गवर्नमेंट के थ्रू ना बैंक के थ्रू, किसी के भरोसे नहीं चलता। तो कहाँ कंट्रोल होगा यार किसी के, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए इसलिए उसका प्राइस भी बढ़ रहा है, लोगों का ट्रस्ट भी है उसके ऊपर। इसलिए बोलता हूँ दोस्तों कि अगर से भले आप इन्वेस्ट करें मत करें, पर अभी जान लो क्रिप्टो करेंसी क्या है, आपको बहुत काम आएगा, फ्यूचर है ये। मेरे हिसाब से, पता नहीं अब किसी कौन क्या बोलता है, उससे मेरे को मतलब नहीं है। बट आप इससे, एक तो साधन है क्रिप्टो करेंसी में, अगर से जब भी एंट्री होंगे तो ऐसा नहीं कि आप इन्वेस्ट करके ही पैसे कम, मैं आपको एक से एक तरीका बताऊंगा जो फ्री में भी आप अर्निंग कर सकते हैं। ओके, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर से वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, ठीक है। पर याद रखना, ओके, ठीक है, आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ, बाय।